टूटे शीशे की तरह जो बट गए हैं टुकड़ों में, जोड़ लूं रिश्तों को अपने, दे खुदाया हौसला। क्या हुआ राइमा, तुमने घर नहीं जाना? एक्चुअली आज लेट आई थी ना, तो अभी काम पूरा करके ही वापस जाऊंगी। तो फिर देर से जाओगे क्या? अच्छा सुनो, हाँ क्या हुआ? मुझे ना पता करना था कि तुम्हारा हस्बैंड बैंक में होता है ना। मुझे लोन लेना है, अपने हस्बैंड के लिए बाइक खरीदनी है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? हाँ वैसे तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन तुम चीज़ लोन पर लो या इंस्टॉलमेंट पर, नुकसान तुम्हें ही होगा। क्यों? तुम्हें नहीं पता इंस्टॉलमेंट पे हर चीज़ डबल हो जाती है। अगर कोई 50,000 की चीज़ है तो तुम्हें लाख रुपया देना होगा। ये तो तुम ठीक कह रही हो। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? मेरे हस्बैंड की आए दिन बाइक खराब रहती है, तो मैंने सोचा नई बाइक ले लेती हूँ। नहीं भाई, बेकार आइडिया। ऐसे तो तुम सालों में किस्तें ही देती रहोगी। इससे तो बेहतर है कि तुम कोई चीज़ बेच के बाइक खरीद लो। क्या मतलब बेचकर? भाई हमारे पास जेवर होता है, मैं तो वही बेच के चीज़ बना लेती हूँ। बाद में मैं कुछ सेविंग करती हूँ, नया जेवर बना लेती हूँ। जो पैसे तुम इंस्टॉलमेंट में दोगी, बाद में जमा करके तुम फिर से जेवर बना सकती हो। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, पर तुम्हारा शौहर तुम्हें कुछ नहीं कहता जेवर बेचने से? वो क्या कहेंगे? अगर पहले बता दूं तो शायद वो गुस्सा कर जाए। देखा जाए तो वैसे भी उनका ही काम हो रहा है, चीज़ भी बन जाती है और पैसे भी वापस आ जाते हैं। मशवरा तो तुम्हारा अच्छा है। मैं तो कहूँगी अगर तुम्हारे पास भी जेवर है तो तुम भी यही करो। हाँ ठीक है। अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ, काफ़ी देर होगी। चलो ओके, टेक केयर, कल मिलते हैं। ओके। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? भाई देखो, ये तो फैसला तो बिया का अपना है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, कुछ ठीक ही है। मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? अरे बेटा, ये पूछने की बात है, आओ बैठो, तुम्हारा अपना घर है, आओ। ऐसे में ना जैनी मुझे बिया के मुतालिक बता रहा था। बिया के बारे में क्या? वही ना कि जो तुमने अपने घर का फैसला किया है कि पिछला पोर्शन अमीरा बीबी को दे दिया जाए, वो शिफ्ट हो जाए वहाँ पर, और अगले पोर्शन में तुम लोग ताला लगा दोगे। जी अमीन, अब इतना बड़ा घर है, हमारे तो किसी इस्तेमाल में ही नहीं है। हाँ मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक फैसला है, क्योंकि जो किराएदार है ना, ये घरों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बर्बाद कर देते हैं घर। ये भी है। तुम बेटा किसी काम से आई थी? जी अमीन, आई तो मैं किसी काम से ही थी। तो बेटा बोलो ना। लेकिन पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे डांटेंगी नहीं। नहीं, इस पे कभी गुस्सा किया? बताओ जैनी, कभी गुस्सा किया इस पे? बोलो। अम्मी कल ईशल का रिजल्ट आया था। अच्छा, उससे तो मैं बताया ही नहीं। दरअसल ईशल फेल हो गई। क्या? अम्मी आप प्लीज पैनिक मत कीजिएगा। देखिए वो पहले ही बहुत डरी हुई है, इसी डर की वजह से उसने आपको पहले बताया नहीं। लेकिन वो फेल कैसे हो गई? वो कॉलेज भी रेगुलरली जाती है, ट्यूशन भी लगवा के दिए मैंने उसे, और फिर वो इतनी कॉन्सेंट भी नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ, ये सब मोबाइल की वजह है। हर वक्त मोबाइल, हर वक्त मोबाइल। अम्मी जो होना था वो तो हो गया ना, अब डांटने का कोई फायदा तो है नहीं। भी ठीक है, डांट का कोई फायदा नहीं, लेकिन पता तो चले कि फेल क्यों हुई है वो। उसने मुझे वजह बताई थी और उस वजह की सेंस भी बनती है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि वो फेल क्यों हुई है। किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी मेरा ठीक कह रही है, हमें उसे डांटने के बजाय ना उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि वो इम्तिहान में कामयाब होने के लिए मेहनत करे। ईशल बेटा निकल आओ, जो तुम छुप के बातें सुन रही हो ना, इधर आओ, जरा आओ इधर।
अब तो मुझे साफ साफ बता दो कि तुम्हारा इरादा क्या है, पढ़ना है कि घर बिठा लूं तुम्हें? अम्मी ये पहली और आखिरी बार था, अब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। अगर अगली दफा तुम फेल हुई ना तो भूल जाना पढ़ाई को। इतनी महंगी फीसें तुम्हारे कॉलेज की मैं दे रही हूँ और ये रिजल्ट है तुम्हारा। आई एम सो सॉरी अम्मी, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। और तुम दोनों भी कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर तुम इसकी सिफारिश लेके मेरे पास आई ना तो फिर बाद में शिकायत ना करना कि मैंने तुम्हें डांटा है। उसकी नौबत ही नहीं आएगी। ईशल अगली बार बहुत मेहनत करेगी, है ना ईशल? खराब करके रखती है इसको। दे खुदाया हौसला। दुर्ने आपको कुछ पता चला? नहीं, माजबीन आपी और रायमा आपी ने तो कुछ भी नहीं बताया। हाँ तो बेटा तुम पूछ लो ना। मम्मी मैंने क्या पूछना है? पता तो है वहीं उसी घर में रह रही होंगी, ऐश कर रही होंगी। उन्हें अब कौन है वहां पूछने वाला? वैसे उसामा बेटा, तुमने भी बड़ी बेवकूफ़ी की इतने सालों तक। अपनी हक हलाल की कमाई उसके हाथों में देते रहे और पलट कर पूछा भी नहीं। ये है बहुत बेवकूफ, वरना अपने पैसों के मामले में इतना लापरवाह कौन होता है? हो ना हो उसने ना इसी के पैसे जोड़ जोड़ के ना वो घर लिए और इसे हरी झंडी दिखा दी। बंदा अब भी होश के नाखून ना ले तो कब ले? लेकिन हानिए बेटा, उसामा बेचारी की भी क्या गलती? ये तो बेचारा मुरब्बत में मारा गया। ऐसी बात नहीं है खाला, मेरी तनख्वाह उस टाइम ज़्यादा नहीं थी और बिया के बिजनेस के सामने तो आटे में नमक के बराबर। भाई जो भी है, भला तो उस इंसान का हो गया ना जिसने दुल्हन ने आपसे शादी की है। क्या भला हुआ उसका? होगा कोई आम सा गरीब सा लड़का बेचारा। आप तो जानते हैं बिया की हुक्म चलाने की आदत तो है, शोहर के सामने तो इतने हुक्म नहीं चलते ना। तो बेचारा कोई भोला सा बेवकूफ़ गरीब सा होगा, शादी कर ली उनसे। वैसे बात तो सही की है तुमने। मुझे एक बात बताए, आप दोनों के पास इन बातों के अलावा कोई और बात नहीं होती क्या? खैरियत है? आज तुम घर पर हो? हाँ, कोई मसला है क्या? लगता है दुर्ने आपने तुम्हें भी काबू कर लिया। तोरे नाम ना सिर्फ डैड को काबू कर सकती है, वो अपनी बातों में मुझे काबू नहीं कर सकती। भाई तुमने देखा आज डैड को? जिस तरह से वो बात कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि वो हमारे डैड है। और वो दुर्रे ने आप चुप करके बैठी हुई थी और डैड सिर्फ उसकी जबान बोली जा रहे थे। पहले से सिखा दिया होगा उन्होंने ना डैड को। लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा उसका। सबसे पहले तुम्हें उनके साथ अच्छा बनना होगा। अच्छा बनना पड़ेगा? मतलब हरगिज नहीं, मैं उनकी सूरत नहीं देखना चाहती और आप कह रहे हैं हम अच्छा बन जाए उनके साथ। दिल से अच्छा नहीं, सिर्फ डैड के सामने अच्छा, ताकि डैड को लगे कि हमने दोरे ने आपको कबूल कर लिया। लेकिन उससे क्या होगा? इससे होगा ये कि डैड जब घर पे नहीं होंगे तो हम अपनी मर्जी करेंगे। फिर डैड के आने पे अगर दोरे ने आप उन्हें कुछ बताती नहीं है
तुम इतने अच्छे बन जाएंगे कि डैड उनकी बात पे यकीन ही नहीं करेंगे। आपको लगता है ट्रिक काम करेगा? 100% करेगा, लेकिन उससे पहले ना डैड को एतमाद में लेना होगा। अगर उन्होंने हमारी बात पे यकीन नहीं ना किया तो मसला हो सकता है। चलो कुछ ही दिन की बात है, कर लेते हैं। वैसे भी मैं ज्यादा दिन उसे इस घर में रहने नहीं दूंगी। तुम बस फिक्र मत करो, उनका तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। क्या बात है, साइम फरवा नाश्ते पर नहीं है? कल जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उन दोनों को दोबारा बुलाऊं। साहब यार, बच्चे हैं वो तो जिद दिखाएंगे, लेकिन हमें यूं कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। शादी के लिए मैंने आपको इंसिस्ट किया था, और अब मेरे दोनों बच्चे आपके साथ इस तरह से मिसबिहेव कर रहे हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप एक खुददार खातून हैं, और ये सब कुछ बर्दाश्त करना आपके लिए बहुत मुश्किल बात है। ठीक कह रहे हैं आप, काफी मुश्किल मरला है मेरे लिए, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपने मुझसे शादी इसीलिए की है ताकि मैं आपके इस घर को संभाल सकूं। मैंने आपसे कहा जरूर था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप मुझे पसंद नहीं है, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं। अब आप मेरी शरीके हयात हैं, जितनी लायबिलिटीज इस घर की मेरे ऊपर हैं उतनी ही फिक्र मुझे आपकी भी है। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ इसी मकसद के लिए मैंने आपसे शादी की है, और अपने बच्चों को लेकर मैं कोई खुदगर्जी दिखाऊंगा। ये सब जानकर अच्छा लगा मुझे। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। इतना दिल कर रहा था ना तुमसे मिलने का, अच्छा हुआ आ गए। बहुत दिन हो गए हम मिले ही नहीं थे। टाइमा, अब हम दोनों के सिवाय एक दूसरे के लिए और है ही कौन। स्कूल में आज जल्दी छुट्टी हो गई थी, फंक्शन था ना, तो टीचर से कुछ लोग मिलने आए थे। और असल में मैं भी टीना का स्कूल चेंज करना चाह रही हूँ। क्यों? टीना तो स्कूल जाती है ना? जाती तो है, लेकिन ये वाला स्कूल ना थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जहांगीर अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि आजकल थोड़े फाइनेंशियल मसले चल रहे हैं। तो राइमा, तुम उसको मेरे वाले स्कूल में एडमिशन करवा दो ना, उसकी तो फीस भी मुनासिब सी है। नहीं, वो मसला नहीं है, मैं किसी प्राइवेट स्कूल में ही डालूंगी, लेकिन जिसकी फीस कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो और टाइमिंग भी थोड़ी ज़रा शाम तक हो, ताकि मैं आते हुए उसे पिक कर लिया करूँ। शाम तक? क्योंकि मैंने भी जॉब शुरू कर दिया और सारा दिन घर पे कोई नहीं होता। मैं सोची हूँ ऐसा स्कूल ढूंढूं जो शाम तक हो और मदरसा भी उसी में ही हो, ताकि मैं वापसी पे आते हुए उसे पिक कर लिया करूँ। वैसे राइमा, हम दोनों की किस्मत कितनी ख़राब है ना, सारी मुश्किलात तो हम दोनों ही देखी है। जबकि मेरा और बिया को देख लो। हाँ, मेरा ने तो सारी ज़िंदगी सिर्फ आसाइशें ही देखी हैं, और बिया को ही देख लो, उनको तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चलाना आता है बस। वैसे राइमा, हम दोनों कितने बदकिस्मत है ना। तुम्हें याद है जब हानिया की खुशखबरी मिली थी, हमने तो उसे उठ के पानी तक नहीं पीने दिया था, और तुम इस हालत में भी घर भी देखती हो, ऑफिस भी। क्या किया जा सकता है अब। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करें बस, आमीन।
लेकिन राइमा, कम से कम तुम्हारे पास औलाद का सुकून तो है ना। और जहांगीर भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, वरना मेरे घर में सारा दिन काम करो, कोई पानी तक का भी नहीं पूछता। क्यों, आसिम भाई ख्याल नहीं रखते तुम्हारा? ना ही पूछो तो, सिर्फ दिखावा ही है जो भी है। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, छोड़ो इन बातों को। तुम बताओ। हाँ जबीन, असल में मैं ज्वेलर पे जाना चाह रही थी, लेकिन अकेले नहीं। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम इकट्ठे चलें ज्वेलर के पास। खैरियत है? वो दरअसल जहांगीर की बाइक बहुत ख़राब होना शुरू हो गई है और घर के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। अब इसीलिए मैंने सोचा मेरे पास इतनी ज्वेलरी तो पड़ी हुई है, तो मैं वो बेच के जहांगीर को नई बाइक ले देती हूँ। फिर जब और पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो वापस ले लूँगी। राइमा, बिया ने तुम्हें बहुत भारी जेवर दिए हैं, इन्हें बेच के ज़ाया मत करना, वो दोबारा नहीं बन पाएंगे। हाँ कहते तुम ठीक रही हो। वो वाला सेट नहीं बेचती, जहांगीर ने मुझे मुंह दिखाई पे एक सेट दिया था, वो बेच देती हूँ। वो सेट तो इतना महंगा भी नहीं है, एक बाइक तो आ ही जाएगी आराम से। हाँ ये ठीक है। तो तुम भी चलो ना मेरे साथ। नहीं राइमा, मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ, मुझे घर जाना है और खाना भी बनाना है, अम्मी बहुत नाराज़ हो जाएंगी। चलो ठीक है फिर। तुम एक काम करो ना, मेरे साथ चलो। तुम रास्ते में ज्वेलरी स्टोर हो आना और मैं घर को निकल जाऊंगी। ऐसा कर लेते हैं, मैं अपना बैग लेके आती हूँ फिर। चलो। थैंक यू साइम, तुमने बचा लिया मुझे। क्या मतलब एशल? तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। एशल, मेरा कोई प्लान लाइफ में कभी फेल हुआ ही नहीं। तुमने जो जो कहा था ना मुझे भाभी को कहने के लिए, मैंने वो बिल्कुल वैसे ही सब कुछ भाभी को कह दिया। यार साइम, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हारी नई मामा आ रही है। जुबान संभाल के बात करो। डैड ने बुढ़ापे में जाके दूसरी शादी नहीं की। साइम क्या हो गया तुम्हें? अपने जुबान से डैड का नाम ही मत ले। साइम निकल, देखो तुम्हें हो क्या गया है, तो भालो खुद को। साइम प्लीज चलो, प्लीज साइम चलो। क्या हुआ साइम? होना क्या, प्रिंसिपल ने मुझे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। 1 महीने के लिए? तो अब वो डैड को कॉल कर रहे थे, मैंने उनसे बहाना बना दिया कि डैड अपनी नई वाइफ के साथ बाहर घूमने गए हैं। फिर उन्होंने डैड को फ़ोन किया और डैड का नंबर बंद जा रहा था। फिर उन्होंने डैड का दूसरा नंबर मांगा तो मैंने उन्हें गलत बता दिया और वो नंबर बंद जा रहा था। फिर क्या लगाई हुई है तुमने? जाओ जाकर काम करो अपना। अकबर, अकबर। जी साईं बाबा। तुम सब के सब ना कामचोर हो गए हो, बस बैठे रहते हो और तनख्वाह चाहिए तुम्हें। साईं बाबा कुछ चाहिए आपको? तुम बह रहे हो, मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूँ। साईं बाबा माफ़ कीजिएगा, मुझे आवाज़ नहीं आई। जाओ जाकर मेरी गाड़ी साफ करो। अब खड़े क्या हो, जाओ। जी बेहतर। तुम्हारा कॉलेज 6 बजे शाम को खत्म होता है। आपको कितनी बार कहा है और कितनी बार और कहना पड़ेगा कि मेरे मामलात में दखल मत दें।
रियली सॉरी, एक इमरजेंसी कॉल आ गई थी इसलिए मुझे जाना पड़ गया। कोई बात नहीं। आपको बुरा नहीं लगा? नहीं। अच्छा, मुझे लगा था कि शायद आप मुझसे नाराज होंगी, लड़ेंगी, झगड़ेंगी। आप इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई जिस पे मैं नाराज होंगी। अच्छा, मैं सोच रहा था कि हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने चलें। बिल्कुल भी नहीं, बहुत अजीब लगेगा। क्यों? अजीब क्यों लगेगा? आपको शौक नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप फरवा और साइम पर तवज्जो दें, उनको देखें। कोई जरूरी काम कर रही हैं? ऑफिस की मेल है, वो चेक करें। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आप कुछ दिन बच्चों के साथ वक्त गुजार लें, उसके बाद फिर आप मेरे साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं, मुझे अपना ऑफिस ज्वाइन करना है। हसीब ग्रुप ऑफ कंपनीज भी आपकी अपनी ही कंपनी है, आप भी उसकी मालिक। हाँ, मगर मुझे तनकीद करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। रही बात बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की, ऑफिस जाने की, तो मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ सब। ठीक है, जब आपका दिल चाहे आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपके भरोसे का मान रखूं। मुझे पूरा यकीन। मैं चेंज कर लूँ, फिर करते हैं बात। श्योर। ये क्या है? खोलो। क्या है? जाहिर बात है जेवर है इसमें, और क्या? कहाँ से आए ये जेवर? क्या मतलब है? कहाँ से आया है? खरीदा है भाई? किससे खरीदा है वही तो पूछ रही हूँ, और कितने का खरीदा है? क्या हो गया राइमा तुम्हें? अचानक से इतने सवाल। सब खैरियत तो है? बस कर दो, बस कर दो। और कितने झूठ बोलोगे? बता क्यों नहीं देते कि ये जेवर नकली है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किसने कह दिया ये नकली है? मैं आज जूलर के पास गई थी। और पता है क्यों गई थी जूलर के पास? क्योंकि मुझे इस बात की तकलीफ हो रही थी कि मेरे शौहर की बाइक खराब है, वो बसों में धक्के खा रहा है, और क्यों ना मैं अपना जेवर बेच दूं और अपने शौहर को एक नई बाइक ले दूं। और मुझे तो जूलर के पास जाके पता चला कि मेरा तो अपना शौहर मुझे धोखा दे रहा है, मुझे अंधेरे में रखा हुआ है उसने। देखो, अगर तुम्हें पता चल ही गया तो मैं तुम्हें सारी हकीकत से आगाह कर देता हूं। फिर चाहे मुझसे नाराज होना होगा तो हो जाना। एक बार तसल्ली से मेरी बात तो सुन लो। क्या? बताओ मुझे, क्या है वो बात? प्लीज रिलैक्स, बैठो। एक्चुअली बात यह है कि जब मुझे पता चला राइमा के तुम दुरे नायाब की बहन हो, जो कि हमारी कंपनी के मालिक हैं, तो मैं बहुत हैरान हुआ। और जब मैं तुम्हारे घर में गया तो ना बड़ा आलीशान घर था कि उसके सामने मेरी हैसियत मामूली से लगने लग पड़ी, और उसके सामने ये मेरा छोटा सा घर जो किराए पर था और वेल फर्निश भी नहीं था। तो क्या पिया ने तुमसे कोई डिमांड की थी, या मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए या गाड़ी चाहिए? हाँ, ये बात हकीकत है कि तुम लोगों में से किसी ने कोई डिमांड नहीं की, लेकिन राइमा मैं मर्द हूं, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता। मैं एक मामूली सी हैसियत के साथ तुम्हारा हाथ मांगने पहुंच जाऊं। मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं कर नहीं पाया। कंपनी से मैंने लोन लेने की भी कोशिश की, लेकिन इतनी जल्दी कुछ हो नहीं पाया। तो ले लेते ना लोन, नकली जेवर क्यों लिया?
राइमा, अगर मैं लोन के लिए अप्लाई करता तो कंपनी में बिया को पता चल जाना था। मैंने तो किसी दोस्त से मदद मांगी, लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं थे। मगर फिर उसने मशवरा भी यही दे दिया कि आप ये नकली वाला जो जेवर है वो दे दो। तुम्हें हरगिज़ उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। तुम नहीं जानती हो राइमा, मैं कितनी रातों सो ही नहीं पाया कि मैंने तुमसे झूठ बोला है। मैं बहुत पछता रहा हूं अपनी इस हरकत पर, लेकिन मुझ में वो हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुम्हें बता पाता। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस हरकत की वजह से आज मुझे जेल हो सकती थी। जिस ज्वेलर के पास मैं गई थी उसने तो पुलिस को कॉल कर ली थी। राइमा, अगर तुम मुझे बता देती कि तुम ज्वेलरी बेचने के लिए जा रही हो तो मैं तुम्हें सब सच सच बता देता। भले उसके बाद तुम जो भी कुछ कहती मैं तुम्हें इस हालात में न डालता। तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करने चाहिए था। मैंने जो भी किया वो तुम्हारे लिए किया। हाँ, मुझे यकीन है तुमने जो कुछ भी किया है मेरे लिए किया है। मैं बहुत खुश हूं, मगर राइमा, मैं अब शर्मिंदा हूं तुमसे। तो मुझसे वादा करो कि आइंदा से तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे। हाँ, वादा करता हूं। अब ये रोना तो ना बंद करो प्लीज। ईशल, मैं हेल्प कर दूं? मेरा बेटा, तुम ये क्यों कर रही हो? ये ऑफिस से थकी हुई आई हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। मैं तो ईशल को कह के गई थी। कोई बात नहीं अम्मी, मैं कर लूंगी। गई कहाँ ये ईशल? आई थिंक वो फोन रिसीव करने गई है। अरे बेटा, हम इस तरह कपड़े नहीं तय करते। ये मैंने नहीं किया अम्मी, ईशल ने किया है। ईशल, ये क्या हर 2-2 मिनट के बाद तुम्हारी फ्रेंड्स के फोन आने लग पड़े हैं? अम्मी कभी कभार ही तो बात होती है। अरे बेटा, ये कभी कभार तो तुम्हारा रोज ही होता है। और तुमने मेरा से क्यों काम करवा रही हो? तुम्हें पता नहीं वो ऑफिस से थकी भी आई है। अम्मी मैंने नहीं दिया। जी अम्मी, ईशल ने नहीं कहा, मैंने खुद किया है। बेटा, लेकिन इसको एहसास तो होना चाहिए ना। ईशल, ये कपड़े तय करने का क्या तरीका है? इस कदर पे ढंगे तरीके से। अब इसमें कौन सा बड़ा मसला है? सही तो है सारे। सही वो हैं वो जो मिठा ने किए हैं। कुछ सीख लो। अम्मी वक्त के साथ साथ सीख जाएगी। ईशल, ये बहुत अच्छे तरीके से तय करके ना मेरी कबर्ड में रख देना, ठीक है? ठीक। रहने दें आप, वरना फिर अम्मी को मेरी कोई ना कोई शिकायत लगा देंगी और वो मुझे बातें सुनाएंगी। आई एम सो सॉरी, मेरा मकसद ये नहीं था। मैं तुम्हारी हेल्प कर दे। बस मैं कर लूँगी, आप चली जाओ यहाँ से। जाए ना। आप यहाँ, वो भी सुबह सुबह? क्यों भाई, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? मैं बस पूछ रही हूँ। खैर, कॉलेज से जाना क्या आज? अरे कॉलेज नहीं जाऊंगा मैं कम से कम 1 महीना। एक्सपेल कर दिया उन्होंने मुझे। फिर से? अब क्या किया है? अरे कुछ नहीं भाई, झगड़ा हो गया था मेरा। तो अब 1 महीना घर पे क्या बहाना करेंगे आप? और अगर कॉलेज वालों ने डैड को कॉल कर दी तो? कुछ नहीं यार, बस इसी चीज का डर है। कॉलेज वालों से तो मैंने बहाना कर लिया कि डैड अब्रॉड गए 1 महीने के लिए।
पर फिर भी यार कॉल ना कर दें। आपके तो सारे काम ही ऐसे है, मैं क्या कर सकती हूँ अब आपके लिए, बताएं। डैड यहाँ होते तो उनसे मैं कुछ भी कह लेता, लेकिन दूरे ने आप भी तो है। तुम ऐसा करो, नीचे जाके कुछ भी बहाना करो कि उसकी तबीयत नहीं ठीक या कुछ भी, बाकी मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना। ठीक है, करती हूँ मैं कुछ। ओके। हम से ये हमेशा कॉलेज से स्पेंड करते थे। खैर मैं भी चलती। आप स्टाफ मीटिंग कॉल करें, मैं बस पहुंच रहा हूँ ऑफिस थोड़ी देर में। ओ लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। तो फिर क्या फैसला किया आपने? फिलहाल तो मैं अपना ऑफिस ज्वाइन करूंगी, फिर इसके बाद आपकी ऑफर पे गौर करूंगी। जैसे आपको मुनासिब लगे। अकबर, अकबर, ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, मुझे लेट हो रहा है। टाइम का है? भाई सो रहे हैं, उनको माइनर सा टेम्परेचर है। अरे नहीं आप रहने दे, वो सो रहे हैं, खामखाई डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक। फिर चलती हूँ, गुड बाय। बच्चों का बिहेवियर आपसे अच्छा हो गया, मुझे लगता है कि उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर दिया है। I'm getting late. See you. चलो अब हम ये बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इतनी जल्दी आ गए? हाँ, आज ऑफिस में इतना काम नहीं था। अच्छा तो तुम बैठ जाओ, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं, तुम्हें पता है कि बिया की शादी किससे हो रही है? हाँ वो खाला बता रही थी, ऐसे ही किसी आम से आदमी से हुई है, वही जो बिया का हुक्म माने और दबके रहे उनसे, बस। तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। क्या मतलब? असीब ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम सुना है तुमने? हाँ वो तो काफी नोन कंपनी है। ओह वो तो मेरा की शादी पे भी आए थे ना, काफी प्रोटोकॉल के साथ आए थे वो तो। तभी बिया ने उनसे शादी की है। मैं भी कहूं बिला वजह इतनी बड़ी कंपनी का मालिक शादी में कैसे आ रहा है, अब समझ आया है। बिया ने उनसे शादी किया है, ये तुम्हें कैसे पता? कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? वो मेरी कंपनी की मालिक हैं, वो पूरे दफ्तर में बात फैली हुई है, बल्कि इस बात पे खूब दावतें दी हैं बिया को। बिया की किस्मत तो हमेशा से बहुत आला रही है, अगर हमें बेहतर मिला है तो उन्हें बेहतरीन मिला है। मुझे तो लगता है कि बिया का काफी देर से अफेयर चल रहा था इनके साथ, वरना देखो ना, इतनी बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट मिल जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। और तो और जावेर हमदानी ने इसे खुद लीड किया है। उनके पास क्या बंदों की कमी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे खुद लीड किया है, और बिया की शादी भी उनसे हो गई। हो सकता है मेरा को सब पता हो, वही तो शादी पे बढ़ चढ़ के काम कर रही थी। मैं तो कहता हूँ अगर तुम लोगों ने भी मिरहा की तरह बिया के साथ बना के रखी होती ना, तो आज तुम लोगों को भी बहुत फायदा होना था। मेरा तो है ही बहुत तेज, उसकी तरह हमें लोगों को बातों में फंसाना नहीं आता। आज अगर तुम्हारी भी बिया के साथ अच्छी बातचीत होती ना, तो मैं भी इस कंपनी में एक आला पोजीशन पर होता। छोड़ो, अब जो होना था वो हो गया, मैं आती हूँ। तुम जब से दुबई शिफ्ट हुई हो ना, मेरी तुम्हारी तरह की कोई दोस्ती नहीं है। हाँ बिल्कुल, और हम सब दोस्त मिलके हैंग आउट करेंगे। बेवकूफ लड़कियां।
जी साइम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा तुमसे तुम्हारी तबीयत पूछ लूं। आप मेरी फिक्र मत करें, आप खुद को संभालें और अपने शौहर को। ये स्मेल किस चीज की है? अब कैसी स्मेल? मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही, और वैसे भी ये रूम स्प्रे की स्मेल है। अच्छा, खैर पूछ ली आपने मेरी तबीयत, अब जाए, यहाँ खड़े होके मुझे घूर क्यों रही हैं आप? और प्लीज आइंदा मेरे कमरे में मत आइएगा। दे खुदाया